महाराजगंज वालों फिर मिलेंगे। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा। मेरा इमाम कहता है अरे हम पर किसी का एहसान नहीं है, अगर एहसान है तो आमना के लाल का एहसान है, हबीबे परवरदिगार का एहसान है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर बोले कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा नबी जो आदम का इमाम है, कायनात का मुज़िन मुरब्बी है। इतना बड़ा नबी जिसकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा है। बोलो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नबी जिसकी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा डॉटर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह, वो फातिमा जो पुल सिरात से गुजरेंगी तो अहले महशर से अल्लाह कहेगा ए महशर वालों अपनी निगाहों को ब्रेक डाउन कर लो, झुका लो। फातिमा शहजादी रसूल पुल सिरात से गुजरने वाली है। इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा नबी जिसकी बेटी हजरत फातिमा के पर्दे का आलम यह है बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदानी अहले बैत। इतनी पाकीज़ा नबी की बेटी, आज उस नबी की बेटी फातिमा की मानने वाली मुसलमान लड़की किसी गैर के साथ अफेयर चलाकर, प्यार के झांसे में आकर, इश्क के झांसे में आकर अपनी इज्जत को पामाल करा के अपने धर्म को भी बदनाम करती है, अपने बाप को भी बदनाम करती है, अपनी माँ को भी बदनाम करती है, अपने किरदार को भी बदनाम। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी रोल मॉडल सैयदा फातिमा है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कॉलेज मत जाओ, यूनिवर्सिटी मत जाओ, इंस्टीट्यूट मत जाओ, स्कूल मत जाओ, लेकिन मेरी कौम की बहनों जरा इतना तो बता दो, आज तुम कॉलेज के नाम पर अपने बूढ़े बाप की इज्जत से खिलवाड़ कर रही हो, अपने भाई की जवानी को धोखा दे रही हो, अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो, अपने मजहब से गद्दारी कर रही हो। कल कयामत के मैदान में क्या जवाब दोगी जब तुम्हारा ये आशिक तुम्हारा साथ नहीं देगा, जब तुम्हारा ये महबूब तुम्हारा साथ नहीं देगा, जब ये तुम्हारा लवर तुम्हारा साथ नहीं देगा, जब ये तुम्हारा गैर मुस्लिम दोस्त तुम्हारा साथ नहीं देगा, ऐसे वक्त में बोलो किसको अपना रहबर बनाओगी? कौन होगा जो कयामत के मैदान में तुम्हें जन्नत दिलाए? ऐ मेरी कौम की बेटियों, एक वो बेटी मुस्कान थी जिसने कर्नाटक की धरती पर ऐलान किया था, ऐ गुंडो, ऐ आतंकवादियों, तुम्हें तुम्हारा नारा मुबारक हो, मुस्कान को फातिमा का पर्दा मुबारक हो। मुस्कान को फातिमा का पर्दा मुबारक हो। आज 10 लाख बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके मुर्तद्दा बन गई। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुमने कभी ये सोचा है तुम गैर के साथ मुसाफा करती हो, दोस्ती करती हो, तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या होगा? ये तुम्हारा बूढ़ा बाप मस्जिद में जाने के लिए भी नहीं दम पाएगा, इतना बेइज्जत हो जाएगा कि जीते जी मर जाएगा। है मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम्हें प्यार करना है तो अपने भाइयों की जवानी से प्यार करो, अगर तुम्हें इश्क करना है अपने बूढ़े बाप से इश्क करो, अगर तुम्हें प्यार करना है अपने भांजियों से प्यार करो, अगर तुम्हें प्यार करना है तो आमना के लाल रसूल पाक से प्यार करो। मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ शादी करके मुर्तद्दा बन गई। आखिर वजह ये झूठी तालीम के नाम पर
तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से जाने की इजाजत दी, लेकिन तुमने उसी बाप की इज्जत में जख्म लगा दिया। तुमने अपने बाप की इज्जत को तार तार कर दिया। अरे तुम किसी गैर के बिस्तर पे सोने वाली नहीं हो। तुमको अगर सोना ही है तो शरीयत ने कहा तुम अपने शौहर के बिस्तर पे सो। तुम्हारा ये पेट किसी गैर का नुत्फा लेने के लिए नहीं है, रसूलुल्लाह के गुलाम का नुत्फे के लिए। तुम्हारे इस पेट से अगर पैदा हो तो फिर कोई खालिद इब्न वलीद पैदा हो, अगर तुम्हारे इस पेट से पैदा हो फिर कोई सुल्तान महमूद गजनवी पैदा हो, अगर तुम्हारे इस पेट से कोई पैदा हो तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, अगर तुम्हारे शिकम से कोई पैदा हो तो तारिक इब्न ज़ियाद फातह उंदुलुस पैदा हो, अगर तुम्हारे इस पेट से कोई पैदा हो तो फातह अफ्रीका हजरत मूसा बिन नुसैर पैदा हो, अगर तुम्हारे इस पेट से कोई पैदा हो तो नबी का गुलाम पैदा हो, अगर तुम्हारे इस पेट से कोई पैदा हो तो नबी का वफादार पैदा हो, अगर तुम्हारे पेट से कोई पैदा हो तो इमाम हुसैन का फॉलोवर पैदा हो। ऐ मेरी कौम की बेटियों, कल तुम ही थी कि बदर के मैदान में सहाबा का जब तुमने साथ दिया तो बदर का मैदान मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया। कल तुम ही थी जब उहद के मैदान में तुमने अपने शौहरों का साथ दिया तो उहद का मैदान तुम्हारे कदमों में डाल दिया गया। ऐ मेरी कौम की बेटियों, कल तुम ही थी जब तुम अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े होकर चली तो इस्लाम तरक्की कर रहा था, लेकिन आज एक पर्दे वाली लड़की, आज एक बुर्के वाली लड़की गैर मुस्लिम के साथ ठाठे मारती है। आज एक पर्दे वाली लड़की गैर मुस्लिम को अपना भाई कहती है, अपना दोस्त कहती है। ऐ मेरी बहनों, अरे शरीयत कहती है मुसलमान से भी तुम्हारी दोस्ती जायज नहीं, मुसलमान से भी तुम्हारी दोस्ती जायज नहीं। जब मुसलमान से तुम्हारी दोस्ती जायज नहीं तो गैर से कैसे जायज होगी? तुम्हें दोस्ती करना है तो अपने बूढ़े बाप से करो, अपने जवान भैया से। एक लड़की अगर बिगड़ती है और पर्दा ओढ़ कर जब वो गैर के साथ कॉलेज में, पार्कों में, बाजारों में, मार्केटों में जाती है तो सोचो इस्लाम की कितनी बेइज्जती होती है, कितनी बेइज्जती होती होगी। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, यजीदी लश्कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हाथों में हथकड़ियां पहनाकर ऊंट की पीठ पर रस्सी से बांध कर जब चला लेकर सैयदा सकीना को भी कैद कर दिया गया, हजरत ज़ैनब को भी कैद कर दिया गया, खानदान नबुव्वत की शहजादियों को कैद कर दिया गया। इमाम अली मकाम के सर को नेज़े पर सवार कर दिया गया। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे के हाथ में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, गले में तोख है। काफिला अहले बैत जब करबला के मैदान से लुटा पिटा काफिला दारुल इमारा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार की तरफ चला। नोट करो मेरी कौम की नौजवान बहनों, ये तुम्हारा दर्दमंद भाई तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए तुम्हें मोहब्बत का पैगाम देता है, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार देने आया है। हजरत सैयदा सकीना भी चल रही है। एक जालिम यजीदी ने सैयदा सकीना को देखा और कमांडर इन चीफ हमारे साथ से कहा, हमारे साथ ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, इसके होठों की लाली के सामने गुलाब की पंखड़ियां शर्माती है, इसके गालों की शादाबी के सामने उपक शपक की शादाबी सरेंडर करती है, इसकी पेशानी की ताबानी के सामने सुबह सादिक की ताबानी शर्माती है। ऐ उबैदुल्लाह, हमारे साथ ये लड़की मुझे चाहिए। अल्लाह, सुनो दर्द भरा जुमला, ये लड़की मुझे चाहिए। सैयदा सकीना की इज्जत पर हमला किया। हजरत सैयदा सकीना ने ये जुमला गरम गरम सुना, आंख में आंसू आ गए। हजरत सकीना ने रोकर कहा, फूफी जान, आज मेरी इज्जत का जनाजा ना निकल जाए। मेरी फूफी जान, आज मेरा बाबा हुसैन भी नहीं है। मेरी फूफी जान, आज मेरा भैया अली अकबर भी नहीं, मेरा चचा अब्बा सलम बरदार भी नहीं। ऐ मेरी फूफी जान, मेरी इज्जत को कौन बचाएगा? यजीदी मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हैं। सैयदा सकीना ने रोकर कहा, भैया अली अब्बास,
आजा अपनी बहन की इज्जत को बचा ले। इमाम अली अकबर का लाशा करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। सैयदा सकीना आवाज देती है, भाई अली अकबर अपनी बहन की इज्जत को बचा ले। करबला से कोई आवाज नहीं आई। सैयदा सकीना ने फिर आवाज लगाई, चचा अब्बास, आज तेरी भतीजी सकीना तुझे बुला रही है, जिसकी प्यास बुझाने के लिए तूने बाजू कटा दिए। ऐ मेरे चचा अब्बास, आजा अपनी भतीजी की इज्जत को बचा ले। करबला के मैदान से कोई आवाज नहीं आई। नबी की नवासी इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना ने रोकर कहा, भैया कासिम, तुझे तेरे नाना का वास्ता, आजा करबला के मैदान से जुल्फिकार हैदरी को लेकर मेरी इज्जत को बचा ले। सैयदा सकीना रो रो के आवाज देती है, मेरे भैया कासिम आजा, आज मेरी इज्जत को बचा ले। मेरी बहनों, गैरों को अपना समझने वालियों, तुम्हारा भाई तुम्हें पैगाम देता है। सैयदा सकीना ने चीख कर कहा, बाबा अब तेरी बेटी की इज्जत का जनाजा निकलने ही वाला है। मेरे इमाम का सर नेज़े पर है, अपनी बेटी को देख रहा है, बेयारो मददगार बेटी है, इमाम हुसैन की लख्ते जिगर है, रो रो के फरियाद कर रही है, बाबा ऐ मेरे बाबा जुल्फिकार हैदरी को लेकर आजा, कब बचाएगा जब तेरी बेटी का पर्दा चाक चाक हो जाएगा। ये आवाज सैयदा सकीना की, इमाम हुसैन की बहन हजरत फातिमा की बेटी फातिह खैबर की लाल हजरत ज़ैनब के कानों में पड़ी तो ज़ैनब का कलेजा तड़प के रह गया। सैयदा ज़ैनब का कलेजा तड़पा। सैयदा ज़ैनब ने जुल्फिकार हैदरी को नियाम से बाहर निकाला। जुल्फिकार हैदरी अब नियाम से बाहर आ चुकी है, हवा में लहराया। सैयदा ज़ैनब का वो जुमला सुनो, अपनी भतीजी की इज्जत को कैसे बचाई, जोर से बोलो। दर्द भरा जुमला सुनो, पूरी तकरीर का निचोड़ है ये जुमला। सैयदा ज़ैनब ने जुल्फिकार हैदरी को निकाला। वो जुल्फिकार जो कभी मैदान बदर में चली, उहद में चली, खंदक में चली, तबूक में चली, हुनैन में चली, करबला की वादियों में चली, वो जुल्फिकार हजरत ज़ैनब ने निकाली। जिस जुल्फिकार को कभी अली मुर्तज़ा ने मैदान बदर, उहद, खंदक, तबूक में चलाया था, तो चारों जानिब से यही आवाज आ रही थी, अली की जुल्फिकार चल रही है, अली की तलवार चल रही है, अली की वेपन चल रही है, हैदर कर्रार की तलवार चल रही है। पूरी चारों जानिब से आवाज आ रही है, तलवार चलाने वाला अली है। हवाओं से आवाज आ रही है, फजाओं से आवाज आ रही है, शेरे मर्दा, शाहे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, और ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। वो अली की तलवार अब जुल्फिकार हैदरी हजरत सैयदा ज़ैनब के हाथ में है, नियाम से बाहर निकल चुकी है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ जालिमों, अब जुल्फिकार हैदरी चलाने के लिए कोई करबला में अली अब पास नहीं आएगा। अब जुल्फिकार हैदरी चलाने के लिए करबला में कोई कासिम नौजवान नहीं आएगा। अब जुल्फिकार हैदरी को चलाने के लिए कोई अब्बास अलम बरदार नहीं आएगा। अब जुल्फिकार हैदरी को चलाने के लिए हम सभी है पैगंबर अली अकबर नहीं आएगा। अब जुल्फिकार हैदरी को चलाने के लिए खानदान नबूवत का बेटा नहीं आएगा। ऐ जालिम यजीदियों, अगर तुमने मेरी भतीजी पर हमला किया, अगर मेरी भतीजी की इज्जत से खिलवाड़ किया, अगर मेरी भतीजी की इज्जत को दागदार किया, अगर मेरी भतीजी की इज्जत के पर्दे को हटाया, अगर मेरी भतीजी की इज्जत के ऊपर हवन निगाह बद चलाई, तो सैयदा सकीना की फूफी, अली हैदर की बेटी, फातिमा की लाल जुल्फिकार हैदरी चलाने पर मजबूर हो जाएगी। अब जुल्फिकार हैदरी हवा में लहरा रही है। सैयदा ज़ैनब कह रही, अब तेरा मुकाबला अली से नहीं, अली की बेटी से है। अब तेरा मुकाबला कासिम से नहीं, कासिम की फूफी से है। अब तेरा मुकाबला ओनो मोहम्मद से नहीं, ओनो मोहम्मद की अम्मा से है। अब तेरा मुकाबला अली अकबर से नहीं, अली अकबर की फूफी से है। अब तेरा मुकाबला हुसैन से नहीं, हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब से है। हजरत ज़ैनब की तलवार चल रही है। जालिम यजीदियों की हिम्मत न हुई कि हजरत ज़ैनब से मुकाबला करते। अब मुझे बताओ, करबला के मैदान में हजरत सकीना ने अपनी इज्जत को भी बचा लिया और अपने मजहब इस्लाम को भी बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब सकीना ने न सिर्फ इज्जत को बचाया बल्कि मजहब इस्लाम को भी बचाया। लेकिन
आज हमारी बहन घर से जाती है कॉलेज के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, तालीम के नाम पर, और गैरों के साथ दोस्ती करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कर्ब क़यामत के मैदान में हजरत सकीना को क्या जवाब दूं? अरे दुश्मन तो ये चाहता है मुसलमानों की बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए। दुश्मन तो ये चाहता है मुसलमानों की बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाए, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाए। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सैयदा सकीना का प्यार है, अगर तुम्हारे दिल में हजरत ज़ैनब का इश्क है, अगर तुम्हारे दिल के अंदर फातिमा की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे अंदर नबी की बीवियों का इश्क है, तो ऐलान कर देना, अरे ये दिल अगर दिया है तो मदीने वाले नबी को दिया है, और अगर पर्दा किया है तो फातिमा के सदके में किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा के सदके में किया है। जब कोई तुम्हारे सामने शेख हैन के लिए हाथ बढ़ाए तो उसको एक तमाचा मारना कि जालिम हमसे हाथ मिलाएगा। अरे ये हाथ तो वो हाथ है जिसमें कुरान होना चाहिए, ये हाथ तो वो हाथ है जिसमें तस्बीह होना चाहिए। खुदा की कसम किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले, तुम्हारे पर्दे की तरफ आंख उठाकर देख ले। लेकिन जब तुम खुद अपनी इज्जत से मजाक बनवाती हो, और याद रखना जब तक तुम जवान हो दुश्मन तुम्हारी जवानी से खेलेगा, जब तक तुम खूबसूरत हो दुश्मन तुम्हारी खूबसूरती से खेलेगा। लेकिन जैसे तुम्हारी जवानी ढलेगी, जैसी तुम्हारी खूबसूरती ढलेगी, वो दुश्मन तुम्हें आग के हवाले कर देगा, वो दुश्मन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मेरे मोबाइल में ऐसी न जाने कितनी वीडियो मौजूद है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं जिन मुस्लिम लड़कियों ने गैरों से प्यार किया है, गैरों से इश्क किया है, और कहती है हमारे बाप से ज्यादा प्यार करता है, हमारी माँ से ज्यादा प्यार करता है, हमारे भाई से ज्यादा प्यार करता है। ऐ जालिम लड़की, वो भाई जिसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी तेरे लिए, वो बाप जिसने अपना पूरा बचपन और जवानी कुर्बान कर दी तेरे लिए, एक गैर मुस्लिम तुझसे मोहब्बत करेगा, बाप से ज्यादा प्यार करेगा, बाप से ज्यादा मोहब्बत करेगा। ऐ जालिम लड़कियों, आखिर क़यामत के मैदान में क्या जवाब दोगी? काश अगर तुम मुस्कान की तरह, करबला के मैदान की सकीना की तरह ऐलान कर दो, ऐ कर्नाटक की मुस्कान, जब तूने हजारों गुंडों में नारे तकबीर लगाकर इस्लाम को भी बचा लिया, पर्दे को भी बचा लिया, तो हम भी इस्लाम को भी बचाएंगे, अपनी इज्जत के पर्दे को भी बचाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत को भी बचाएंगे, पर्दे को भी बचाएंगे। कहां चली गई हो मेरी बहनों? तुम्हें तो दीन का काम करना है। तुम्हारे पेट से फिर कोई मुजाहिद आने वाला है, तुम्हारे पेट से फिर कोई नबी का गुलाम आना है, तुम्हारे पेट से फिर कोई इस्लाम का अलमबरदार आना है, तुम्हारे पेट से फिर कोई मुजाहिद इस्लाम आना है, फिर तुम्हारे पेट से कोई फातह सोमनाथ आना है, फिर तुम्हारे पेट से कोई फातह बैतुल मुक़द्दस आना है, फिर तुम्हारे पेट से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आना है, फिर तुम्हारे पेट से कोई खालिद इब्न वलीद आना है, फिर तुम्हारे पेट से कोई मूसा बिन नुसैर आना है, फिर तुम्हारे पेट से कोई तारिक इब्न ज़ियाद आना है, फिर तुम्हारे पेट से कोई मोहम्मद इब्न कासिम आना है, फिर तुम्हारे पेट से कोई इस्लाम का मुहाफिज आना है। इसलिए मेरी बहनों, अब मैं तुम्हें फार्मूला दे रहा हूं। कॉलेज जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता, यूनिवर्सिटी जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन अगर कोई गैर तुमसे कहे कि तू बड़ी खूबसूरत है, तो पहला तमाचा रसीद करना, क्योंकि सबसे पहले लड़की जो इंप्रेस होती है किसी से, वो यही होती है कि अरे तुमको तो बड़ा खूबसूरत बनाया गया, बस उसके हुस्न की तारीफ की, सरेंडर कर दिया। अगर कोई तुमसे कहे तुम बड़ी स्मार्ट हो, तो पहले तमाचा मारना। अगर हम स्मार्ट हैं तो ये फातिमा का सदका, सुभान अल्लाह। पहला तमाचा मारना और कहना अगर हम स्मार्ट हैं तो ये फातिमा के पर्दे का सदका है। जो लड़की पर्दे में रहती है वो खूबसूरत रहती है। काली से काली लड़की भी होगी, लेकिन जब पर्दा करेगी तो अल्लाह उसके अंदर हुस्न पैदा कर देता है। पहला तमाचा मारना, अगर कोई तुमसे कहे तुम बड़ी स्मार्ट हो, तो कहना हम स्मार्ट हैं तेरी वजह से नहीं, फातिमा की वजह से। दूसरा पॉइंट, जब वो तुम्हारी आवाज की तारीफ करे तो उसका दूसरा तमाचा मारना और कहना यह आवाज अगर अच्छी है तो तेरी वजह से नहीं, कुरान की तिलावत की वजह से। जोर से बोलो, किसकी वजह से? किसकी वजह से? अगर वो कहे तेरी फिंगर बड़ी खूबसूरत है, तेरी उंगलियां बड़ी लंबी हैं, खूबसूरत है, तो तीसरा तमाचा मारना और कहना ये उंगलियां इसलिए खूबसूरत हैं कि इन उंगलियों में अल्लाह के नाम की तस्बीह चला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर समझ लो तुम्हारी इज्जत बच गई।
लेकिन अगर तुम इम्प्रेस हो गई तो समझ लो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। आज तुम्हारे हुस्न की तारीफ है, कल तुम्हारे होठों की तारीफ होगी, परसों तुम्हारे बालों की तारीफ होगी, फिर वो तुमसे कहेगा मोहतरमा जरा अपना नंबर तो दे दो, तुमसे बात करेगा। उसके बाद जब बात करोगी फिर वो तुमसे कहेगा वीडियो कॉल करो, जब वीडियो कॉल करोगी उसके बाद तुमसे कहेगा दुपट्टा हटाओ। फिर मेरी बहनों समझ लो तुम उसके जाल में फंस चुकी हो। अब तुम चाहो तब भी नहीं निकल सकती क्योंकि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल चुका है। इसलिए तुम्हारा भाई अहमद रजा मंजरी तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता है, तुम अपने सीने में इश्क रखो तो फातिमा का, अपने सीने में प्यार रखो तो सकीना का। खुदा की कसम कॉलेज जाओ, अपनी निगाहों को झुका कर जाओ तो तुम्हारी इज्जत की भी हिफाजत हो जाएगी, तुम्हारे धर्म की भी हिफाजत। अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है किसके लिए? ताकि तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारी जवानी में खूबसूरत रिश्ता तलाश करके तुम्हारे लिए बेहतरीन दूल्हा तलाश करके तुम्हें नबी की कनीजा बना। नौजवानों तुम्हारे लिए एक जुमला दे रहा हूं, तुम्हारी गैरत का जनाजा तो उसी दिन निकल जाता है नकीब साहब, तुम्हारी गैरत का जनाजा तो उसी दिन निकल जाता है जिस दिन तेरी बच्ची 9 साल की हुई और 9 साल की बच्ची को तूने मिनी स्कर्ट पहनाया, मिनी स्कर्ट पहनाया। जब तेरी बच्ची 11 साल की हुई तो तूने जीन्स की पैंट पहनाई, जब तेरी बच्ची 15 साल की हुई तो तूने स्कर्ट पहनाया। जब तेरी बच्ची जवान हुई तो तूने अपनी बच्ची के सर के ऊपर दुपट्टा ना उड़ाया। तेरी इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जिस दिन तेरी जवान बहन ने तेरे सामने सर से दुपट्टा हटाकर जमीन में रखा था और विदाउट दुपट्टा तेरे सामने जब सीना फुला कर आई थी तो तेरी इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था। उसी दिन अपनी बहन को सख्ती के साथ तमाचा मार देता कि आज के बाद तेरे सर से दुपट्टा नहीं हटना चाहिए, आज के बाद तेरे सर से ये कपड़ा नहीं हटना चाहिए। तो तेरी बहन के दिल में खौफ पैदा हो जाता, तेरी भी इज्जत बच जाती और मजहब इस्लाम की इज्जत भी बच जाती है। मेरे भाइयों अपनी बेटियों को तालीम तो दो, लेकिन खुदा की कसम कभी जीन्स मत पहनाओ, कभी टी शर्ट मत पहनाओ, कभी बिकनी मत पहनाओ, कभी हाफ शर्ट मत पहनाओ, इस्लामी लिबास पहनाओ। और तुम ये मत कहो अभी बच्ची है सुधर जाएगी। जब बच्ची छोटी होती है उसके पैर नंगे होते हैं, वही जवान होती है तो वो ये समझती होती है कि नंगे पैर रखना ही इस्लाम का तरीका है। उसकी नशोनुमा ये चाहती है कि नंगे पैर रखना ही इस्लाम का तरीका है। लेकिन जब तुम अपनी बेटियों के पैरों को ढकोगे, जब तुम बेटियों के सरों को ढकोगे, जब अपनी बेटियों के जिस्मों को ढकोगे तो तुम्हारी बेटी समझेगी ये पर्दा करना ही इस्लाम का तरीका है, पर्दे पे चलना ही इस्लाम का तरीका है। इससे तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी, तुम्हारी बेटियों की इज्जत भी बच जाएगी और मजहब इस्लाम की इज्जत। सुभान अल्लाह। कब आओगे तुम नबी के किरदार पर अमल करने के लिए? मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम अपनी बेटियों को कॉलेज मत भेजो, भेजो खूब भेजो, लेकिन अपनी बेटियों से कह दो ऐ मेरी बेटियों तुम हजरत फातिमा की गुलाम, तुम हजरत फातिमा की गुलाम हो। इतना कह दोगे तो तुम्हारी बेटी, खुदा की कसम ये मजाल नहीं है कि तुम्हारी बेटी कदम गलत उठा सके। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बुजुर्ग माओ, मेरी नौजवान बहनों, अहमद रजा मंजरी तुम्हारा भाई ये तुमसे गुजारिश करता है कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन तुम ये समझ के जाना कि फातिमा की कनीजा हो, मुस्तफा की गुलाम हो, आमना के लाल की दीवानी हो, तुम नबी का कलमा पढ़ने वाली हो। अरे तुम सुधर गई तो 4 लोगों को जन्नत में ले जाओगी और तुम बिगड़ गई तो 4 लोगों को जहन्नम में ले जाओगी। औरत जब सुधरती है तो 4 लोगों को जन्नत में ले जाती है, जब बच्ची होती है तो बाप को जन्नत में ले जाती है, जवान होती है तो भाई को जन्नत में ले जाती है, शादी हो जाती है तो शौहर को जन्नत में ले जाती है और जब माँ बन जाती है तो औलाद को जन्नत में ले जाती है। इसीलिए औरत वो मुकद्दस धरती है, मुकद्दस शख्सियत है कि जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी है। बाप के कदमों में जन्नत नहीं है, दादा के कदमों में जन्नत नहीं है। औरत तेरा मकाम तो ये है कि तेरे कदमों में तेरी औलाद की जन्नत रख दी है। मेरे नबी फरमाते हैं अरे अगर औरत रंडी भी है तो उसकी औलाद की जन्नत उसी के कदमों में अल्लाह ने रख दी है। बोलेगा मोर्चा वो जीत
जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। अब अंदाजा करो, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी औलाद की जन्नत है, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी औलाद की जन्नत है। जब कदमों में तुम्हारे जन्नत है तो तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारे सर का मकाम क्या है, तुम्हारे जिस्म का मकाम क्या है। जब तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है तो सोचो तुम्हारे सर का मकाम क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नौजवानों तुम भी अपनी बेटियों की हिफाजत करो, पर्दे में रखो। अगर तुम अपनी बेटियों की नशोनुमा पर्दे की हालत में करोगे तो तुम्हारी इज्जत भी बनेगी, इस्लाम का नाम भी रोशन होगा। और मेरी कौम की बेटियों, आज तुम्हारा भाई ये तुमसे कह के जा रहा है, कॉलेज जाना लेकिन किसी से दोस्ती मत करना। शरीयत कहती है बगैर निकाह के किसी मुसलमान तो मुसलमान क्या, तेरे सगे चचेरे भाई, फुफेरे भाई, सगे खलेरे भाई, सगे ममेरे भाई से भी तेरी दोस्ती हराम है, हराम है। और निकाह के अलावा कोई दोस्ती जायज नहीं, कोई प्यार जायज नहीं। फिर तुम कैसे करती हो? लिहाजा मेरी बहनों, आज इस्लाम को तुम्हें आगे, इस्लाम के झंडे को तुम्हें आगे लेके जाना है, इस्लाम की अजमत का निशान तुम्हें आगे बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाओगी? बस अपने पर्दे की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारी अजमत की हिफाजत करेगा। फिर तुम्हारी औलाद तुम्हारे पेट से जो पैदा होगी वो तुम्हारी वफादार पैदा होगी, तुम्हारी दीवानी पैदा होगी। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ने अपनी माँ से कहा, अम्मा मैं नमाज पढ़ पढ़ के वली बन गया। हजरत बाबा फरीद गंज शकर की माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटा तू नमाज पढ़ने से वली नहीं बना है, मेरी वजह से वली बना है। हजरत बाबा फरीद ने कहा, अम्मा वो कैसे? कहा जब तू पैदा हुआ था, जब मैं तुझे दूध पिलाती थी तो पहले ताजा वुजू किया करती थी, उसके बाद 2 रकअत नमाज पढ़ा करती थी, फिर तुझे अपने सीने से चिपटा कर दूध पिलाती थी। और जब तक तू दूध पीता था तो मैं दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे फरीद को अपना वली बना ले, वली बना ले, वली बना ले। ये माँ की दुआ है। इसलिए अहमद रजा मंजरी बोलेगा, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। अल्लामा फारूक साहब और इमाम साहब ने बड़ा खूबसूरत खाना खिलाया, लेकिन माफी के साथ बोलूंगा, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफ्ती अच्छी लगी, हर अमीरी सुभान अल्लाह कैसा अच्छी लगी। लिहाजा मेरे भाइयों, हाथ उठाकर बोलो, अपनी बेटियों को पर्दा कराओगे? बोलो इंशाअल्लाह कराओगे, इंशाअल्लाह। अपनी बेटियों को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बेटियों को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मेरी बहनों, तुम्हें हाथ तो नहीं उठाना है, हाथ अपने सीने पे, दिल पे रखे ये वादा करो, हम किसी भी कंडीशन में अपने पर्दे और अपनी इज्जत को बर्बाद ना होने देंगे। सीने पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के ये अहद करो, किसी भी हालत में अपनी इज्जत को और अपने पर्दे को नीलाम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम का भी बोलबाला होगा, तुम्हारा भी बोलबाला होगा। बस तकरीर खत्म है और यही कहकर पैगाम खत्म कर रहा हूँ कि ऐ मुसलमानों, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी महाराजगंज वालों फिर मिलेंगे। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।